में पहले नंबर पे थे, नाम काट दिया गया, मैदान से बाहर कर दिया गया। लेकिन भाजपा में एंट्री बड़ी गजब की थी। पूरा पुंडरी विधानसभा छोड़ो, पूरा हरियाणा देखता रह गया था जब दिनेश कौशिक ने भाजपा में एंट्री की थी, भाजपा का दामन थामा था। खट्टर साहब ने 2 बार मेरा टिकट कटवा दिया। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, खट्टर साहब का मैंने क्या बिगाड़ा? उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने उनका बुरा क्या किया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि ये टिकट केवल पैसे के आधार पे दिया गया है। कोई सर्वे नहीं देखा गया, कोई वफादारी नहीं देखी गई, कोई पार्टी के प्रति जो गतिविधियां उनमें भागीदारी नहीं देखी गई, लेकिन सीधा टिकट। आप पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं, जब बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पैसे लेके टिकट बांटी गई। 100 करोड़ की डील हुई है, यहाँ पे 15 से 20 करोड़ की डील हुई है, और ये पहले से ही है, आज से नहीं हुई है। लगभग 2 महीने से ये बात चली हुई थी। उसने डिक्लेयर कर दिया था सतपाल जंबा ने, अब कुछ दिन पहले अखबार में भी उसमें सोशल मीडिया में भी आया था। उसने कह दिया था कि टिकट तो मेरा है, मैं नहीं जाने देता कहीं। रात के 11-12 बजे तक तो दिनेश कौशिक सबसे आगे है, दिनेश कौशिक को टिकट मिलेगा। लेकिन सुबह जब बात आई तो उसमें जवाब दे दिया, और जब टीवी पे देखा गया तो सतपाल जंबा का नाम है। सतपाल जंबा की क्या बैकग्राउंड है, राजनीतिक क्या पृष्ठभूमि है, बीजेपी में क्या पृष्ठभूमि है, और क्या पृष्ठभूमि है? केवल यही कि उसने पैसे कमा रखे, वो भी नंबर 2 के पैसे कमा रखे, वो भी डंकी के थ्रू पैसे लोगों को भेज के पैसे कमा रखे। एक जो मानव तस्करी के माध्यम से पैसे कमा रखे, वो ईमानदारी के पैसे थोड़ी। अगर तेजवीर को मिलता तो मैं साथ देता, अगर सुभाष हजवाना को मिलता तो मैं साथ देता। वो पार्टी में है, 5-7-10 सालों से हैं, और भी आएंगे आप लोगों को। मेरे को कोई मनाने नहीं आएगा, उनको जरूरत नहीं है हमारी, और ना मैं उनके मनाने से मानने वाला हूँ। मुझे तो जनता के साथ चलना। जो सूची बांटी गई है उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी और सीटें ले पाएगी, ऐसा क्या आधार देखा? क्योंकि कुछ सीटें देखी गई हैं तो कुछ जिताऊ कैंडिडेट नहीं लगते, तो ऐसा क्या कारण लगा, क्या षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है? इस बार इन्होंने जीतने के लिए टिकट नहीं दिए हैं, केवल टाइम पास प्रोग्राम है। 15 से 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, सरकार बनने का तो सवाल ही पैदा है। ये ठीक रहे थे कि जी जहाँ जो रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पे टिकट मिलेगा। ये तो कहीं सर्वे नहीं हुआ इसका, ये तो किसी गांव में नहीं गया, कोई इनकी आईबी की रिपोर्ट नहीं गई, कोई संघ की रिपोर्ट नहीं गई, किसी और तरह की कोई रिपोर्ट नहीं गई। कहाँ से सर्वे हो गया? वो घर बैठे सर्वे बना लिया। सर्वे नहीं चला, नोट चली, बिल्कुल नोटों की बोरियां चली, लोगों के घर भरे हैं। बड़े बड़े नेताओं को में इसमें तिर गए। दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरह के षड्यंत्र यहाँ किए गए हैं, इस कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी 1 सीट जीत के दिखा दे तब मान। अगर ये कहते हैं कि 2000 आदमी लेके आने, मैं 2000 लेके जाता, 1000 है तो 1000 लेके जाता। मैंने सारे हल्के के अपने साथियों को तंग किया, 6 महीने से मैं उनको सड़क पे लिए घूम रहा हूँ, तो उसके बावजूद उन्होंने रिजल्ट दिया। तो जिनको टिकट देना था उन्हीं को कह देते भाई वही करें, उन्होंने मुझे क्यों कहा? मैं खट्टर साहब से प्रश्न करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान 2019 में भी किया, और अब भी केवल वही व्यक्ति थे जो वहां पे अड़े थे कि दिनेश कौशिक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, उनकी सोच गलत है, उनकी विचारधारा गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अलविदा तो अपने आप ही होगी जब उन्होंने हमें अलविदा कह दिया, अभी आप जाओ। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव में